गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज से एक सत्संगी ने पूछा कि हुजूर साहिब, आप अपने सत्संग में भजन सिमरन पर ही इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तो बार बार कहता हूँ कि भजन सिमरन करो। इसी जन्म में कम से कम आंखों तक सिमटाओ तो करो, ताकि अंत समय तुम्हें ले जाने में मुझे खुशी महसूस हो। अंत समय जो सिमटाव की तकलीफ जीव को होती है वह असहनीय है और संतों से अपने जीव की यह तकलीफ देखी नहीं जाती। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी तकलीफ में चोला छोड़े, इसलिए जितना ज्यादा हो सके सेवा के साथ साथ अभ्यास में जरूर वक्त दें। साध संगत जी, अक्सर अंत समय में सतगुरु अपने शिष्य का शब्द खोल देता है, पर सिमटाओ की वह असहनीय दर्द सहन करनी ही पड़ती है। डेरे का एक सेवादार नत्था सिंह, जो खूब सेवा करता था, एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास गया और बोला कि हुजूर, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाऊं, तो हुजूर ने मना कर दिया कि अभी नहीं जाना। इस तरह से 3 दिन हो गए। संतों की हर एक बात में कोई राज होता है। चौथे दिन वह चोला छोड़ने लगा। उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और मुंह पीला पड़ गया। उसने पास खड़े एक सत्संगी को कहा कि हुजूर से कहो कि मुझे यह तकलीफ सहन नहीं होती, कुछ दया मेहर करो। उस सत्संगी ने हुजूर को जब यह बात बताई तो हुजूर ने कहा कि तकलीफ सहन नहीं होती तो उसको क्या काल के मुंह में दे दूं? ठीक है, तुम जाओ। जब वह सत्संगी नत्था सिंह के पास पहुंचा तो नत्था सिंह ने फिर उसको हुजूर के पास भेजा कि हुजूर से कहो कि जैसा पहले था वैसा ही कर दो। जब सत्संगी हुजूर के पास पहुंचा तो हुजूर ने कहा कि संत एक बार कुछ देकर उसे वापस भी लेते हैं क्या? संत एक बार कुछ देकर उसे वापस भी लेते हैं क्या? फिर उस सत्संगी को भेज दिया। साध संगत जी, अगले ही दिन अपने सत्संग में हुजूर ने इसी बात का जिक्र किया कि जिस जीव ने कभी भजन सिमरन नहीं किया और जिसका कभी सिमटाव नहीं हुआ, वह जितनी मर्जी बाहरी सेवा कर ले, अंत समय में सिमटाव का दर्द उसे सहन करना ही पड़ेगा। फिर फरमाया कि बाहरी सेवा भी जरूरी है, पर उसको ही सब कुछ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। भजन सिमरन के प्रति की गई लापरवाही कभी माफ नहीं की जा सकती। तो साध संगत जी, आइए हम भी प्रण ले कि आज से बिना नागा भजन सिमरन करेंगे। इससे हमें मालिक की खुशी तो हासिल होगी ही, साथ में अंत समय में अपनी आत्मा को सिमटाव का दर्द कम से कम होगा। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि भजन सिमरन के बिना पार उतारा नहीं। इसीलिए सतगुरुदातार सदैव भजन सिमरन करने की चेतावनी देते हैं कि भजन सिमरन अवश्य करना है। सेवा के साथ साथ भजन सिमरन भी अनिवार्य है। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी
कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।